बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नामजद। जुडिशियल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मुत्तफिका मंजूरी दी। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली खातून चीफ जस्टिस बनेंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत मुनाकिदा इजलास का अहवाल इस रिपोर्ट में। तारीख बदल गई। लाहौर हाई कोर्ट के लिए पहली खातून चीफ जस्टिस का इंतखाब। जुडिशियल कमीशन ने मुतफिका तौर पर जस्टिस मिस आलिया नीलम की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नाम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस मिस आलिया नीलम के नाम जेर गौर आए। कुर्रा जस्टिस मिस आलिया नीलम के नाम पक्का निकला। वो सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। पार्लिमानी कमेटी और सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद जस्टिस मिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खतून चीफ जस्टिस होंगी। जस्टिस मिस आलिया नीलम 12 नवंबर 1966 को पैदा हुई। उन्होंने 1995 में पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। जस्टिस मिस आलिया नीलम का 1 फरवरी 1996 को बतौर वकील अंदराज हुआ। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मिस आलिया नीलम की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकर्री की सिफारिश मुतफिका तौर पर की गई है। जस्टिस मिस आलिया नीलम को पहली खातून चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होने का एजाज हासिल होगा। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। एक तरफ टैक्सों की भरमार, दूसरी जानिब बेरोजगारी की तलवार। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 30,000 असामियाँ खत्म करने का फैसला कर लिया। फंड्स की किल्लत के बायस ख्वाजा सराओं के लिए 2 स्कूल बनाना भी दर्द सर बन गया। असातिज़ा की एक्स पाकिस्तान लीव के लिए नई पॉलिसी भी आ गई। स्टडी लीव के लिए 25 लाख का श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाना होगा। गरीब मुल्क का सब बेच दे। हुकूमत वक्त ने पहले सरकारी स्कूलों की निजकारी का प्लान बनाया। अब पंजाब में असातिज़ा की 30,000 असामियाँ खत्म करने का हतमी फैसला कर लिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट की 30,000 असामियाँ खत्म की जाएंगी। स्कूल एजुकेशन ने फाइनेंस को फरिश्तें अरसाल कर दी। पंजाब में मजबूरी तौर पर 50,000 से जायद खाली असामियाँ हैं। हुकूमत के मुताबिक 30,000 अफराद की छांटी से सालाना 20 अरब की बचत होगी। 13,000 से जायद सरकारी स्कूलों को भी आउटसोर्स किया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को फंड्स की किल्लत का सामना। ख्वाजा सराओं के लिए लाहौर में मजीद 2 स्कूल बनाना दर्द सर बन गया। स्कूल सरबराहान को अपने फंड से 10 से 20,000 रुपए जमा कराने का हुक्म आ गया। ख्वाजा सराओं के लिए बनाए गए स्कूल का इफ्तिताह आइंदा हफ्ते वजीर आला ने करना है। सोने पे सुहागा। असातिज़ा की एक्स पाकिस्तान लीव के लिए नई पॉलिसी भी आ गई। स्टडी लीव के लिए असातिज़ा को 25 लाख का श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाना होगा। महकमा हायर एजुकेशन ने असातिज़ा मुलाजिमीन के लिए नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अगर कोई टीचर डिग्री मुकम्मल नहीं करता तो इस अरसे में ली की तनख्वाह वापस करना होगी। कि अब मुफ्त की बिजली भी महंगी पड़ेगी। सोलर से बिजली बनाने वालों के लिए नई मुश्किल। लेस्को ने ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी आयद कर दी। ग्रीन की बजाय AMI मीटर लगाना होगा। एक सारिफ पर 20,000 रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सोलर से बिजली बनाने वालों के लिए बुरी खबर। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने ग्रीन मीटर पर पाबंदी लगा दी। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सर्वर मुगल ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब करना क्या होगा? लेस्को की जानिब से सोलर कनेक्शन के लिए AMI मीटर्स की खरीदारी का NOC दिया जाएगा। NOC की बुनियाद पर सार्फिन मार्केट से मीटर्स की खरीदारी करेंगे। AMI मीटर्स की खरीदारी से सार्फिन पर 20,000 रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। AMI मीटर्स नस्ब होने से खजाना तो भरेगा ही। बिजली बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ओवर बिलिंग और बिजली चोरी पर काबू पाने में भी आसानी होगी। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। PIA समेत तमाम एयरलाइंस ने टिकटों पर नई फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। नई टैक्स का इतलाक शुरू। इकॉनमी और इकॉनमी प्लस टिकट पर ड्यूटी में 150% इजाफा। FED 5,000 से बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दी गई। एयरलाइंस ने पाकिस्तान से हवाई सफर के लिए नए टैक्स का इतलाक शुरू कर दिया। इकॉनमी टिकट पर FED में 150% इजाफा कर दिया। इकॉनमी क्लास के टिकट पर FED 5,000 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दी गई। पाकिस्तान से क्लब क्लास और अमेरिका की प्रवासों पर FED 2.5 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दी गई। मिडल ईस्ट और अफ्रीका की प्रवासों पर FED 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1,05,000 रुपए कर दी गई। पाकिस्तान से यूरोप की प्रवासों पर FED 1.5 लाख से बढ़ाकर 2,10,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फॉर ईस्ट एशिया जाने वाले प्रवासों पर FED में 40% इजाफा करके 2,10,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। शहर में गिरा फरोशी पर काबू पाने में ज़िला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ नाकाफी। रोटी हो या दूध या फिर दही, सभी इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगा। ज़िला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ आटे में नमक के बराबर।
रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर, मगर 15 से 16 रुपये में फरोख्त का सिलसिला जारी। दूध की कीमत 160 रुपये, मार्केट में 200 से ज़ायद कीमत पर फरोख्त। दही की सरकारी कीमत 180, मार्केट में 240 रुपये किलो में फरोख्त। शहर में 70 से ज़ायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी निख लागू कराने में नाकाम। लाहौर की फ़ज़ा को कैसे साफ बनाया जाए, स्मोक से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, वज़ीर आला मरियम नवाज ने कमर कस ली। नो प्लास्टिक मुहिम को कामयाब बनाने का टास्क। फसलों की बाकियात जलाने वाले जेल जाएंगे। दूसरे मरहले में क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। स्मोक एक पुराना रोग, आइंदा दिनों में इससे कैसे जान छुड़वाई जाए, पंजाब हुकूमत ने इकदामात मजीद तेज कर दिए। मरियम नवाज ने कानून और जवाबित पर सख्ती से अमल का हुक्म दे दिया। फसल की बाकियात जलाने, सनतों से जहरीली धुएं के अखराज पर सख्त कार्रवाई होगी। माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने, सजाएं और गिरफ्तारियां होंगी। नो प्लास्टिक मुहिम मुकम्मल अमल करवाया जाएगा। स्मोक के खात्मे के लिए पहले मरहले में शोबे को सहूलियात फ्राहम की गई। आलात और टेक्नोलॉजी की फ्राहमी के इकदामात पर तवज्जो मरकूज रही। 3 माह में सनत, ज़राअत और दीगर शोबों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के कानून पर अमल करवाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज खुद निगरानी कर रही हैं। साबिक निगरान दौरे हुकूमत में लाहौर की तारीख में पहली बार मस्तूई बारिश करवाई गई। स्मोक के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाए गए। अमसाले हुकूमत किस हद तक कामयाब होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। एक्साइज के नाके और प्रॉपर्टी की सरबमोहरी काम कर गई। 4 साल बाद महकमा एक्साइज ने 100% टारगेट हासिल कर लिया। माली साल 2023-24 में 43.5 अरब टारगेट हासिल कर लिया गया। गुज़श्ता माली साल में एक्साइज ने 43 अरब 80 करोड़ से ज़्यादा की वसूली की। मोटर टैक्स कीमत में 19.5 अरब प्रॉपर्टी टैक्स का हदफ दिया गया। महकमा एक्साइज की जानिब से 18.5 अरब से ज़्यादा का टारगेट हासिल किया गया। एक्साइज ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, कॉटन ड्यूटी और दीगर कीमत में 8 अरब का टैक्स वसूल किया गया। पहले नंबर पर रावलपिंडी डिवीजन ने 110% टारगेट हासिल किया। एक्साइज हुकाम की जानिब से ये दादोशुमार बताए गए हैं। लाहौर रीजन 108% के साथ दूसरे नंबर पर रहा। साहिवाल रीजन 106% रेवेन्यू हासिल करके तीसरे नंबर पर रहा। लाहौर मोटर्स ब्रांच रीजन सी और गुजरांवाला चौथे नंबर पर रहे। हुकूमत का आइंदा साल के लिए महकमा एक्साइज को 58 अरब टैक्स कलेक्शन का टारगेट है। सेंटर गुलबर्ग की बहाली के लिए कायम कमेटी ने पेस की किस्मत का फैसला सुना दिया। पेस की मौजूदा इमारत को बहाल किया जा सकता है। कमेटी की मस्बत रिपोर्ट की रोशनी में इमारत की मिसमारी का खतरा टल गया। 10 रुकनी कमेटी ने पेश की इमारत से मुतालिक मुतअद्दिद इजलास किए। कमेटी के कन्वेंस चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद खान थे। AC मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ, LDA के डायरेक्टर बिल्डिंग्स, तामीराती अमूर के माहिरीन और कंसल्टेंट समेत दीगर मेंबरान कमेटी में शामिल थे। कमेटी ने टेक्निकी पहलुओं समेत स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पर भी मुतअद्दिद उमूर का जायजा लिया। कमेटी ने खत्मी तौर पर कहा है कि पेश सेंटर की इमारत को अहम हिफाजती इकदाम करके बहाल किया जा सकता है। कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक फॉर सेफ्टी रूल्स की पाबंदी लाजमी, जबकि माहिर स्ट्रक्चर कंसल्टेंट फर्म रखना भी लाजमी होगा। कमेटी सिफारिशात पर मबनी इजलास के मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी कर दिए गए। तनख्वाहें न मिलने पर मेट्रो ट्रेन के मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन के एहतजाज की वजह से मेट्रो सर्विस 1 घंटा तक मुअत्तल रही। यहाँ से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हमारा तीसरा मंथ लग गया, हमें सैलरी नहीं मिल रही, क्योंकि रेंट पे हम लोग रहते हैं, हमारा कमाने वाला कोई भी नहीं है। हम लोग मेहनत करते हैं लेडीज़ होके। अगर ड्यूटी से कोई इनको मसला है, कोई इशू है, कोई टाइम के मसला इशू है, तो वो हमें बताएं कि हम लेट आते हैं या टाइम से पहले चले जाते हैं। कोई काम नहीं होता, काम करते हैं तो आके देखते हैं कि नाश्ता करने बैठे हमें 7,000 की वो पलंटी ठोक के तो चले जाते हैं। तीसरे मंथ की सैलरी है वो हमें नहीं मिल रही। ऊपर से कह रहे हैं जी 1 मंथ की सैलरी है, कोई 1 मंथ की सैलरी नहीं है। कोई सुपरवाइज़र समेत हमारा एक जो स्टेशन पे बंदे हैं वो 7-7, 8-8, 10-10 भी हैं। इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि हमारी 4 छुट्टियाँ पे की जाएँ। और दूसरी बात है, हमारे जो 5-5, 7-7 हज़ार हमारी वो प्लंटी डालते हैं, हमें वो ना डालें और हमारी सैलरी हर मंथ जो है वो टाइम पे मिले। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मरियम नवाज की हल्का PP 159 से बतौर MPA कामयाबी के खिलाफ समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मरियम नवाज और नाकाम उम्मीदवार महर शराफत अली के असल फॉर्म 45 आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन को जवाब और रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मिल गई। जस्टिस अनवार हुसैन पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नाकाम उम्मीदवार की इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत की। मजीद समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी वजीर अलीम खान की NA 117 से कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल कराने के लिए
लिए 25 जुलाई तक मोहलत दे दी। जस्टिस अलीजा बाजवा का कमसिन बच्चों की गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। विफाकी हुकूमत, IG पुलिस, IG जेल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस। अदालत ने मुतालिका महकमों के अफसरान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। ज्यादती केस में 10 साला बच्ची का 2 फिंगर टेस्ट करने पर हाई कोर्ट का इजहार नाराज। DPO कसूर को मुतासरा बच्ची और उसके वालिदैन को 4 जुलाई को पेश करने का हुक्म। शाहपुर लेस्को डिवीजन में 2 करोड़ रुपए की ओवर बिलिंग का केस। XTN STO मीटर रीडर की अबूरी जमानतों में 18 जुलाई तक तौसी। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने FIA के तफ्तीशी को तफ्तीश मुकम्मल करने की आखिरी वार्निंग दे दी। 1.5 टन का AC सोलर की एक प्लेट पर चला कर देने का झांसा देने पर शहरी दुकानदार के खिलाफ अदालत पहुंच गया। अल्ट्रा सिविल फैक्ट्री टाउनशिप के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने दरखास्त गुजार वसीम फारूक के वकील को इब्तदाई बहस के लिए नोटिस जारी कर दिए। के सूबाई वज़ीर सनत से सनतकारों ने मुलाकात की। चौधरी शाफी हुसैन को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। मुलाकात के दौरान प्रोविंशियल हाईवे टैक्स सिक्योरिटी बोर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट की तश्कीलाती के मसाइल पर बातचीत हुई। प्रोविंशियल हाईवे टैक्स के खात्मे के लिए मुतल्लिका महकमे को खत लिखने पर इत्तफाक हुआ। चेयरमैन फेडमिक मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल, CEO फेडमिक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, डायरेक्टर एक्साइज और पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के हुकाम मुलाकात में मौजूद थे। सनतकारों में मोहम्मद शहजाद, मियां तारिक, आसिफ मजीद, इरशाद आफरीदी और दीगर शामिल थे। सूबाई वज़ीर सनत ने वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सनतकारों के जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। सूबा वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल का दौरा। पर्ची काउंटर, इमरजेंसी मेडिकल वार्ड्स में गए। मरीजों लवाहिकीन से अद्वियात और दीगर सहूलियात बारे पूछा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के दौरे के मौके पर MS डॉक्टर अदनान कमर समेत डॉक्टर्स और अमला मौजूद था। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल के पर्ची काउंटर, एमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। ज़ेर इलाज मरीजों से TB सहूलियात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। मरीजों की जानिब से इलाज मुआलजे की फ्राहमी पर इत्मीनान का इजहार। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में TB सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए दरकार फंड्स फ्राहम किए जाएंगे। वज़ीर सेहत अस्पताल में ज़ेर इलाज मुस्लिम लीगी वर्कर राना वारिस की इयादत भी की। वज़ीर आला की हदायत पर वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। सूबाई वज़ीर ने मानसून में शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए तमाम इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद, स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गिल, सेक्रेटरी LG बोर्ड रिजवान नसीर ने शिरकत की। पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स, चीफ ऑफिसर्स बसरिया भी ज्वेलिंग शरीक हुए। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने सूबे भर में मौसर इक़दामात उठाने का हुक्म दिया है। बारिशों के आगाज में मिलने वाले सबक से सीख कर इस्लाह की कोशिश करें। किसी जगह नालों की डिसल्टिंग नहीं हुई तो फौरन सफाई कराई जाए। चेयरपर्सन बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद ने बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर क्रीम ब्लॉक का दौरा किया। इंतजामात का जायजा लिया। रुबीना खालिद का कहना था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 95 लाख खानदान मुस्तफीद हो रहे हैं। पाकिस्तान की बेबस मजबूर औरत का सोच रही थी और इस प्रोग्राम से जितनी मुस्तफीद हुई हैं ख़वातीन वो दुनिया में जो है माना जाता है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद तो हमें नहीं रही, लेकिन उनके नाम का ये प्रोग्राम जो है हम ये जो है पाकिस्तान में चला रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हम अपना दायरा कार जो है वो और भी बढ़ाएंगे। और इसी के बीच में हमने एक नया प्रोग्राम जो पहले था लेकिन शायद उसको कंटिन्यू नहीं किया गया, वसीला रोज़गार पावर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी हम मुतारफ़ कराने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारे साथ रजिस्टर्ड ख़वातीन हैं या उनको या उनके किसी बच्चे को हम स्किल्स ट्रेनिंग की तरफ लेकर जाएंगे ताकि वो एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ जा सकें। पंजाब असम्बली की तमाम कमेटियों का बाइकआउट करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 3 जुलाई को सुबह 11 बजे अपोजिशन के अरकान असम्बली का पंजाब असम्बली के बाहर इजलास होगा। लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली की किसी कमेटी को नहीं मानते। पंजाब का नाकाम तरीन बजट पेश किया गया। अराकीन की मुअत्तली खत्म होने तक इजलास का बाइकआउट करेंगे। एक नाकाम तरीन बजट पंजाब का पेश किया गया जिसको वो सरप्लस बजट कहते थे और हमारे नज़दीक वो 803 अरब का जो खसारे का बजट था। हमारी अपोजिशन
विन विन अपोजिशन नहीं है। 107 मेंबर्स की अपोजिशन जेन्युइन अपोजिशन है। हम हर फोरम पे एहतजाज करेंगे। मलिक अहमद खान भच्चर का कहना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपोजिशन चैम्बर को ताले लगा दिए जाएं। उनके खिलाफ तहरीक ला रहे हैं। किसी के घर में पुलिस भिजवा दी, हमारा स्टाफ था उधर अपोजिशन चैम्बर का, ये असेंबली की तारीख में है, वो वापस बुला लिया। उसने हमारे 11 MPs को मुअत्तल किया। आप इस तरह पंजाब नहीं चला सकती, हम आपके खिलाफ तहरीक शुरू कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने 3 जून को सुबह 11 बजे पंजाब असम्बली के गेट के बाहर अपोजिशन अराकीन का इजलास बुलाने का ऐलान भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अराकीन पंजाब असम्बली फरुख जावेद मून, शेख इम्तियाज वड़ाइच समेत मुअत्तल अराकीन असम्बली भी मौजूद थे। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। गुज़श्ता रोज़ मानसून की पहली बारिश के बाद वासा और लाहौर इंतजामिया ने सर जोड़ लिया। वज़ीर बल्दियात शान नफ़ी, कमिश्नर सैयद बिन मकसूद, DC राफ़ा हैदर और COLWMC बाबर साहिबदीन का वासा हेड ऑफिस का दौरा, मानसून तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग ली। MD वासा गुफरान अहमद, DMD ऑपरेशंस अब्दुल लतीफ़, डायरेक्टर वासा मुदस्सर जावेद, जीशान बिलाल समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। MD वासा गुफरान अहमद ने सूबाई वजीर को शहर के चोकिंग पॉइंट्स पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने वासा को एक टीम सेफ सिटी में तैनात करने की हदायत की। DC लाहौर को MCL एरिया में निकासियाब को मजीद बेहतर बनाने की हदायत। जीशान रफीक ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वासा ने गुज़श्ता रोज़ भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, मजीद बारिशों में और बेहतरी नजर आएगी। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से जायज़ा लिया। यौम आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में तमाम महकमे आज़ादी तकरीबात को ऑर्गेनाइज करेंगे। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की हदायत, महकमा यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स पंजाब 11 अगस्त तक 14 अगस्त 6 स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्कद करेगा। इजलास में DC लाहौर राफ़ा हैदर, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, DG PHA ताहिर वट्टू, एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब तारिक बसरा, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस लाहौर डिवीजन मोहम्मद सोहेल जंजुआ, PITB महकमा स्कूल्स और हायर एजुकेशन, पुकार ब्लॉक अलहमरा आर्ट काउंसिल के अफसरान की शिरकत। यौम आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में तमाम महकमे आज़ादी तकरीबात को ऑर्गेनाइज करेंगे। लेस्को महमूद बूटी सब डिवीजन के STO पर बिजली चोरों का हमला। STO हबीबुल्लाह बलोच को बिजली चोरों ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। STO हबीबुल्लाह बलोच बिजली चोरों के खिलाफ तुर्की रोड पर ऑपरेशन कर रहे थे। जख्मी STO को इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए शालामार अस्पताल मुंतकिल किया गया। STO की हालत तशवीशनाक होने पर जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बताएं कि लेस्को महमूद बूटी सब डिवीजन के STO पर बिजली चोरों का हमला। STO हबीबुल्लाह बलोच को बिजली चोरों ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। STO हबीबुल्लाह बलोच बिजली चोरों के खिलाफ तुर्की रोड पर ऑपरेशन कर रहे थे। ये माजरा क्या है, जान लेते हैं शाहिद सिफ्रा से। जी शाहिद सिफ्रा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की महमूद बूटी सब डिवीजन के STO हबीबुल्लाह बलोच को आज बिजली चोरों की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये उस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया जब वो तुर्की रोड पर बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे और टीम के हमरा जब उन्होंने कनेक्शन चेक करने की कोशिश की तो वहाँ पर मौजूद जो लोग थे उन्होंने उनको बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। तो जख्मी हालत में STO हबीबुल्लाह बलोच को शालामार हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम हालत तशवीशनाक होने की वजह से उन्हें जनरल हॉस्पिटल रेफर किया गया। इस वक्त उन्हें जनरल हॉस्पिटल तिब्बी इमदाद दी जा रही है, लेकिन हालत अभी भी उनकी तशवीशनाक है। जी, हालत अभी भी तशवीशनाक है। शायद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का इजलास। पंजाब गेम्स में सूबा भर से 10 लाख से ज़ायद खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला। नए खिलाड़ी सामने लाने के लिए बड़े इवेंट्स कराए जाएंगे। नेशनल हॉकी स्टेडियम में होने वाले इजलास में वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब अवैस राउफ, DG स्पोर्ट्स परवेज इकबाल, टेनिस स्टार इस्लामुल हक, ओलंपियन ख्वाजा जुनैद, रेसलिंग एसोसिएशन के सदर राशिद सत्तार समेत दीगर ने शिरकत की। सूफी सोप की जानिब से शहरियों पर इनामात की बरसात जारी है। सोने की तलाश स्कीम के तहत दुबई पार्क GT रोड के रिहायशी मोहम्मद अजीम को सोने का सिक्का बतौर इनाम दिया गया। मोहम्मद अजीम की फैमिली ने इनाम मिलने पर सूफी सोप का शुक्रिया अदा किया।
सूफी सोप की जानिब से शहरियों को इनामात देने का सिलसिला जारी है। सोने की तलाश स्कीम के तहत शहरियों में सोने के सिक्के और सूफी सोप तकसीम किए गए। सूफी सोप के नुमाइंदे दुबई पार्क में जीटी रोड पर शहरी मोहम्मद अजीम की रिहाइश का पहुंचे। सेल्स एग्जीक्यूटिव अजहर जमील ने मोहम्मद अजीम को सोने का सिक्का दिया। मोहम्मद अजीम और उनकी फैमिली ने सोने का सिक्का और इनामात मिलने पर सूफी सोप का शुक्रिया अदा किया। इनाम मिलने पर मोहम्मद अजीम और उनकी वालिदा का कहना था कि वो सूफी सोप के मशकूर हैं। मतलब ये लोग हमारे घर आए हैं, बहुत खुशी हुई है इनको देख के, और एक गिफ्ट उन्होंने हमें दिया, ये सबसे ज़्यादा बढ़ के खुशी है। हम काफ़ी देर से सूफी सोप इस्तेमाल कर रहे थे, तो आगे भी अच्छी चीज़ है, इस्तेमाल करनी चाहिए। और जैसा कि टीम का भी शुक्रिया कि अगर इन हमारा जो है गिफ्ट आया तो ये खुद हमारे घर में आए हैं देने के लिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव अजहर जमील का कहना था सूफी सोप की स्कीम 31 मई तक थी। अवाम में बढ़ती मकबूलियत के बायस स्कीम में तोसी की गई। आइंदा भी अवाम के लिए ऐसी स्कीमें लेकर आएंगे। ये हमने एक्चुअली स्टार्ट की थी रमज़ान शरीफ में, और इसका जो ड्यूरेशन रखा था वो रखा था 31 मई तक का। कंज्यूमर्स की तरफ से आ गया कि जी हमारे तो सिक्के वगैरह भी बहुत निकल रहे हैं, तो आप लोग इससे एक्सटेंड करें। वो हमने एक्सटेंड करके 30 जून तक कर दी है, और आज इसी सिलसिले में हम 2 जुलाई को इनको गिफ्ट देने आए हैं, इनका सोने का सिक्का इन्हें देने आए हैं। सूफी सोप की जानिब से मोहम्मद अजीम की फैमिली को साबुन भी दिए गए। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया गया। लाहौर में हॉकी के ओलंपियंस ने स्पोर्ट्स सहाफ़ियों के खेलों के फ़रोग़ के लिए खिदमात को सराहा। नेशनल हॉकी स्टेडियम में वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे पर तकरीब मुनक्कद की गई। स्पोर्ट्स राइटर एसोसिएशन ऑफ पंजाब और लाहौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने एहतमाम किया। तकरीब में PHF के सेक्रेटरी राना मुजाहिद, ओलंपियन शहबाज सीनियर और आसिफ बाजवा ने स्पोर्ट्स सहाफ़ियों की खिदमात को सराहा। कभी भी मैंने नहीं देखा कि कभी ऐसी नेगेटिव रिपोर्टिंग यहाँ से हुई हो, बल्कि सपोर्टिंग हुई है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हमें भी तवानाई मिलती है, खुशी मिलती है। और मैं आज भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपने प्लेटफार्म से आप तमाम लोगों के लिए हाजिर है। एसोसिएशन है या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, इनका तकरीबन 3 दहाइयों से ज़्यादा लंबा अरसे का रिलेशन है इनके साथ। और मैंने स्पोर्ट्स में भी और जर्नलिज्म में भी बहुत नशेबो फराज एक्सपीरियंस किए हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि फेडरेशन के साथ मीडिया का कम्युनिकेशन गैप जो है वो ज़्यादा ना हो। उसकी वजह ये होती है कि जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, हमें नेचर का नहीं पता चलता, आदतों का पता नहीं चलता। पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर फेडरेशन के चेयरमैन शाहिद शेख का कहना था स्पोर्ट्स सहाफ़ियों की मदद के बगैर खेलों का फ़रोग़ मुमकिन नहीं। पॉजिटिव रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जहाँ कहीं आपको फ्लाज नज़र आते हैं उनको भी बेनकाब किया जाए, उनको भी बड़ा बयान किया जाए। लेकिन बकौल बाजवा साहब के कि पॉजिटिव इमेज जो है वो पाकिस्तान का दुनिया भर में पोर्ट्रेट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तकरीब के अख्ताम पर स्पोर्ट्स सहाफ़ियों की आलमी तंजीम AIPS की 100वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 4 मैचों का फैसला मियां शहबाज और मियां इशफाक की जोड़ी ने भी मैच जीत लिया। निश्तपाक जिम्नेजियम हॉल में खेले जा रहे टूर्नामेंट के पहले मैच में मियां शहबाज और मियां इशफाक ने मोहम्मद जमील और मोहम्मद जुहेब को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में DG वाइल्ड लाइफ मुदस्सर रियाज मलिक और राना इरफान की जोड़ी ने सुहेल मसूद और इमरान राठौर को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल्म आप देखते रहिए सिटी 42।